एक समय की बात है। एक हरे भरे गांव में दो गायें रहती थीं, गौरी और चमेली। गौरी सफेद रंग की थी और बहुत शांत स्वभाव की, जबकि चमेली भूरे रंग की थी और थोड़ी चंचल और बातूनी। दोनों एक ही खेत में चरने जाती थीं और धीरे धीरे बहुत अच्छी सहेलियां बन गईं। गौरी हर बात को सोच समझकर करती थी, जबकि चमेली जल्दी उत्तेजित हो जाती थी। एक दिन गांव में नया चरवाहा आया। वह बहुत ही चालाक और स्वार्थी था। उसने सोचा कि इन दोनों गायों को अलग करके वह एक को बेच देगा और पैसा कमा लेगा। उसने चमेली से मीठी मीठी बातें करनी शुरू कर दी और गौरी के खिलाफ भड़काने लगा। गौरी तो बहुत घमंडी है, उसने कहा। वह तुम्हें कम समझती है। तुम उससे कहीं ज्यादा सुंदर और तेज हो। चमेली ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे वह संदेह करने लगी। कुछ दिनों में दोनों सहेलियों के बीच बात करना कम हो गया। अब वे साथ चरने भी नहीं जाती थीं। एक दिन जब चमेली अकेली चर रही थी, तभी वहां एक जंगली भेड़िया आ गया। चमेली डर गई और दौड़ने लगी। तभी गौरी को उसकी आवाज सुनाई दी और वह दौड़कर वहां पहुंची। गौरी ने अपनी सींगों से भेड़िए पर हमला कर दिया और उसे वहां से भगा दिया। चमेली की आंखों में आंसू आ गए। उसने गौरी से माफी मांगी और कहा, तुम सच्ची सहेली हो। मैंने दूसरों की बातों में आकर तुम्हें गलत समझा। गौरी मुस्कुराई और बोली, सच्ची दोस्ती कभी नहीं टूटती। उस दिन के बाद से दोनों गायें फिर से साथ साथ रहने लगीं। गांव वाले भी उनकी दोस्ती की मिसाल देने लगे। सीख: सच्ची दोस्ती को किसी के बहकावे में आकर नहीं छोड़ना चाहिए। भरोसा और समझदारी ही अच्छे रिश्तों की नींव होती है। एक हरे भरे जंगल के पास एक खूबसूरत तालाब था। उस तालाब में एक बतख रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा बहुत शांत और समझदार थी। वहीं पास के पेड़ पर एक नन्ही चिड़िया रहती थी जिसका नाम था गुड्डी। गुड्डी चंचल, बातूनी और हमेशा नई नई चीज़ों को जानने को उत्सुक रहती थी। गुड्डी रोज तालाब के किनारे आती और मीरा से बातें करती। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। मीरा पानी में तैरती और गुड्डी ऊपर उड़ती। दोनों साथ खेलती, हंसती और एक दूसरे की बातें सुनती। एक दिन जंगल में गर्मी बहुत बढ़ गई। तालाब का पानी सूखने लगा और पेड़ों की हरियाली मुरझाने लगी। गुड्डी चिंतित हो गई और बोली, अगर पानी खत्म हो गया तो तुम कैसे रहोगी मीरा? मीरा मुस्कुराकर बोली, प्रकृति हमेशा रास्ता निकालती है, लेकिन अगर बहुत मुश्किल हुई तो शायद मुझे कहीं और जाना पड़े। गुड्डी को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, मैं कुछ करूंगी। वह उड़ उड़ कर पास के गांवों में गई और वहां के बच्चों से मदद मांगी। बच्चों ने उसकी पुकार सुनी और अपने घरों से पानी लाकर तालाब में डालना शुरू किया। धीरे धीरे तालाब में थोड़ा पानी फिर भरने लगा। मीरा हैरान रह गई कि एक छोटी सी चिड़िया ने इतनी बड़ी मदद कर दी। उसने गुड्डी से कहा, तुम नन्ही हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुमने हमारी दोस्ती को सच्चे अर्थों में निभाया है। उस दिन से जंगल के सभी जानवर गुड्डी को प्यार और सम्मान देने लगे। गुड्डी और मीरा की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। वे जान गईं कि सच्ची दोस्ती न उम्र देखती है, न रूप, बस दिल से होती है। खरगोश अब पहले जैसा घमंडी नहीं रहा था। कछुए से हारने के बाद वह बहुत कुछ सीख चुका था। धैर्य, मेहनत और विनम्रता। दोनों अब अच्छे दोस्त बन चुके थे और रोज सुबह साथ घूमने जाते। एक दिन जंगल में सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, झीलें खाली हो गईं और जानवर प्यास से परेशान होने लगे। सभी जंगलवासियों ने एक सभा बुलाई और कहा, हमें कहीं और पानी खोजने जाना होगा। खरगोश और कछुए ने सोचा कि क्यों न वे मिलकर पानी का स्रोत खोजें। खरगोश तेज दौड़ सकता था और कछुए के पास गहरी सोच और अनुभव था। यात्रा शुरू हुई। खरगोश ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ गया और दूर तक नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। कछुआ नीचे की जमीन पर रेंगते हुए एक पुरानी गुफा तक पहुंचा। वहां उसे मिट्टी नम दिखी। उसने जमीन खोदी और थोड़ी देर बाद पानी निकलने लगा। कछुआ दौड़ नहीं सकता था, लेकिन उसने जोर से आवाज लगाई। खरगोश उसकी आवाज सुनकर तुरंत आया। दोनों ने मिलकर उस जगह को थोड़ा और खोदा और एक छोटा सा झरना बना दिया। फिर वे सभी जानवरों को वहां ले आए। सब बहुत खुश हुए। जंगल में फिर से हरियाली लौट आई। उस दिन से जंगल में एक कहावत बन गई, तेजी से जीत सकते हो
लेकिन समझदारी से सबकी मदद कर सकते हो। खरगोश और कछुए की दोस्ती अब सिर्फ एक दौड़ की कहानी नहीं रही, बल्कि जंगल के लिए एक मिसाल बन गई। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक बंदर और एक भालू रहते थे। दोनों की स्वभाव में बहुत अंतर था, लेकिन वे अच्छे दोस्त थे। बंदर बहुत चंचल और तेज था, जबकि भालू शांत और सोच समझकर काम करने वाला था। एक दिन दोनों जंगल में घूमने निकले। चलते चलते उन्हें एक बड़ा तरबूज का खेत दिखाई दिया। बंदर की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, चलो इनमें से कुछ खा लेते हैं। भालू ने थोड़ी देर सोचा और बोला, यह खेत किसी किसान का हो सकता है, हमें बिना इजाज़त नहीं खाना चाहिए। लेकिन बंदर ने उसकी बात नहीं मानी और छलांग लगाकर खेत में घुस गया। भालू वहीं बाहर बैठा रहा। बंदर ने पेट भरकर मीठे तरबूज खाए। तभी किसान आ गया और बंदर को खेत में देख लिया। उसने डंडा उठाया और बंदर की ओर दौड़ा। बंदर फुर्ती से पेड़ों पर चढ़ गया और जान बचाई। लेकिन जाते जाते वह भालू पर चिल्लाया, भालू, तूने तो खाया भी नहीं, अब भुगत। किसान ने भालू को देखा, जो बाहर चुपचाप बैठा था। उसने पूछा, क्या तुम भी खेत में घुसे थे? भालू ने ईमानदारी से जवाब दिया, नहीं, मैंने नहीं खाया, मेरे दोस्त ने खाया, मैंने उसे मना किया था। किसान भालू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने भालू को एक तरबूज इनाम में दिया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम जैसे सच्चे जानवर बहुत कम होते हैं। बंदर ये सब पेड़ से देख रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह नीचे आया और भालू से माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दो भालू भाई, मैं बिना सोचे काम करता हूँ। आगे से मैं तुम्हारी बात मानूंगा। भालू ने मुस्कुराकर कहा, सच्चा दोस्त वही होता है जो गलती मानकर उसे सुधार ले। एक घना जंगल था, जहाँ हर रात चांदनी बिखरती और हर सुबह पंछियों की मीठी चहचहाहट गूंजती। उसी जंगल में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बूढ़ा उल्लू रहता था, जिसका नाम था उदय। वह बहुत बुद्धिमान था, लेकिन अकेला रहता था, क्योंकि बाकी जानवर उसे अपशकुन समझते थे। एक दिन एक कबूतर, जिसका नाम गौरव था, उड़ता उड़ता उस पेड़ पर आ बैठा। वह शहर से आया था और शांत जगह की तलाश में था। उदय ने उसे देखा और पूछा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्यों आए हो? गौरव ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं शहर से आया हूँ, वहाँ शोर बहुत है, मुझे शांति चाहिए, इसलिए इस पेड़ को चुना है। अगर आप अनुमति दें तो यहीं रह जाऊं। को खुशी हुई, क्योंकि वर्षों बाद किसी ने बिना डरे उससे बात की थी। उसने सहमति दे दी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। दिन में गौरव उदय को जंगल की खबरें सुनाता और रात में उदय गौरव को चांदनी में ज्ञान की बातें बताया करता। जंगल के बाकी जानवर भी अब उदय को समझने लगे थे, क्योंकि गौरव ने सबको बताया कि उदय कितना समझदार और नेक दिल है। एक दिन जंगल में आग लग गई। जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। उदय और गौरव ने मिलकर एक योजना बनाई। उदय रात को सब जानवरों के ठिकाने पर गया और गौरव दिन में पेड़ के ऊपर से रास्ता दिखाने लगा। दोनों ने मिलकर सभी जानवरों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। आखिरकार बारिश आई और आग बुझ गई। जानवरों ने मिलकर उदय और गौरव को धन्यवाद कहा। अब सब समझ गए थे कि शक्ल से कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। उस दिन के बाद से उल्लू और कबूतर की दोस्ती जंगल में मिसाल बन गई। वे अब सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि जंगल के रक्षक भी बन चुके थे। सीख, सच्ची दोस्ती शक्ल नहीं, दिल से होती है, और जो दूसरों की मदद करता है वही असली बुद्धिमान होता है। बहुत समय पहले की बात है। वीरगढ़ राज्य में राजा वीर सिंह और रानी लक्ष्मी राज्य किया करते थे। राज्य समृद्ध था, लेकिन राजा को कुछ कमी सी लगती थी। वह अक्सर उदास रहता और सोचता, इतनी दौलत, इतनी सेना, लेकिन फिर भी मन में सुकून क्यों नहीं? रानी लक्ष्मी बहुत समझदार थीं। उन्होंने राजा से कहा, राजन, क्या आपने कभी प्रजा के बीच जाकर देखा है कि वे कैसे रहते हैं? राजा ने सिर हिलाया। नहीं, मैं तो महल में ही रहता हूँ। रानी मुस्कुराई और बोली, एक दिन के लिए सामान्य वस्त्र पहनकर प्रजा के बीच चलिए, शायद उत्तर मिल जाए। राजा ने सुझाव मान लिया। अगले दिन वह एक आम आदमी की तरह गांव पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन सुविधाएं बहुत कम हैं। एक किसान ने कहा, हम राजा से कुछ नहीं मांगते, बस इतना चाहते हैं कि हमारे बच्चों को शिक्षा और बीमारों को इलाज मिल जाए। राजा को झटका लगा। उसने सोचा, मैंने कभी इनकी असल ज़रूरतों पर ध्यान ही नहीं दिया।
वापस महल लौटकर राजा ने बड़ा फैसला लिया। राज्य की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा अब प्रजा की भलाई के लिए खर्च होगा। स्कूल, अस्पताल, कुएं और सड़कें बनवाई गईं। कर कम किए गए और हर गरीब को खाना और इलाज मिलने लगा। कुछ ही महीनों में वीरगढ़ खुशहाल राज्य बन गया। अब राजा वीर सिंह के चेहरे पर मुस्कान थी। रानी ने पूछा, अब तो सुकून है राजन? राजा ने भावुक होकर कहा, हाँ रानी, अब समझ आया कि सच्चा सुख दूसरों की सेवा में है। सीख: सच्चा सुख केवल धन या वैभव में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई और सेवा में छुपा होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक हाथी और उसका नन्हा बच्चा रहते थे। हाथी बहुत समझदार और शांत स्वभाव का था। वह जंगल के सभी जानवरों की मदद करता था, इसलिए सभी उसे बहुत मानते थे। बच्चा बहुत चंचल और जिज्ञासु था। वह हर चीज को जानने और समझने की कोशिश करता था। एक दिन हाथी का बच्चा अपनी माँ से पूछता है, माँ, हम इतने बड़े और मजबूत हैं, फिर भी इंसान हमें क्यों पकड़ लेते हैं? हाथी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, ताकत से ज्यादा जरूरी है समझदारी। अगर हम अपनी ताकत को सही समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल न करें, तो हमारी ताकत भी हमारे किसी काम की नहीं रहती। बच्चा कुछ समझा, कुछ नहीं। अगले दिन जंगल में शिकारियों का एक समूह आया। वे एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें पत्तियां और घास डालकर जाल बिछा गए। दुर्भाग्यवश खेलते खेलते हाथी का बच्चा उस गड्ढे में गिर गया। वह बहुत डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी माँ दूर से उसकी आवाज़ सुनकर भागती हुई आई। उसने देखा कि उसका बच्चा गड्ढे में फंसा है। वह चिंतित हो गई, लेकिन उसने अपनी समझदारी का उपयोग किया। वह तुरंत जंगल के अन्य जानवरों के पास गई। बंदर, भालू, हिरण और सभी से मदद मांगी। सभी जानवर मिलकर लकड़ियाँ, बेलें और मिट्टी लाए। उन्होंने मिलकर गड्ढे का एक किनारा ऊंचा किया ताकि बच्चा धीरे धीरे बाहर निकल सके। कुछ ही देर में हाथी का बच्चा सुरक्षित बाहर आ गया। माँ ने उसे गले से लगा लिया। उस दिन हाथी के बच्चे ने सीखा कि अकेली ताकत कुछ नहीं होती। अगर हम समझदारी और मिलजुल कर काम करें तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। सीख: मॉरल ऑफ द स्टोरी, ताकत से ज़्यादा ज़रूरी होती है समझदारी और एकता। जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकल सकता है।